हेलो, मैं हूं सरताज और आपका स्वागत है गवर्निंग अवर सेल्फ क्लास 5 के थर्ड वीडियो में। पिछली पिछले दो वीडियो में मैंने आपको गवर्निंग का क्या मतलब है और गवर्नमेंट किसे कहते हैं और हमारे कंट्री में किस तरह से कानून बनाया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है, ये मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बातें पिछले वीडियो वाली रिपीट हो रही हैं, तो अगर जिसको समझ में नहीं आया प्लीज़ उसे एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, हमारे हमारे कंट्री में एक पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट की तस्वीर है जिसमें दो हाउसेज हैं। पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, एक है लोकसभा लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा ये हम लोग चुनते हैं। ठीक है, जब इलेक्शन होता है तो इसके मेंबर को हम लोग चुनते हैं, जबकि इसके मेंबर को हम लोग नहीं चुनते। ये ऑलरेडी जो चुने हुए लोग हैं, लोकसभा और इलेक्ट्रल कॉलेज होता है, यानी कि ऑलरेडी वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो लोग इनको चूज़ करते हैं। और ये हाउस कभी ख़त्म नहीं होता, जबकि ये हाउस हर 5 साल में ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इस हाउस को परमानेंट हाउस भी कहते हैं। परमानेंट हाउस लेकिन पावरफुल ये होता है, क्यों? क्योंकि आम लोग जो किसको चुनते हैं, इसको चुनते हैं। यानी कि इसमें तो हमारा अधिकार चलता नहीं है। राज्यसभा के मेंबर बनाने के लिए हमारा वोट, हमारे हमारे वोट की कोई कदर नहीं है, या हम लोग उसको चुनते ही नहीं हैं। हम लोग चुनते हैं इसको, तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है। ये पूरी कंट्री से लोग चुन करके यहाँ पे आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। इसके मेंबर हर 2 साल में 1/3 रिटायर कर जाते हैं, जबकि यहाँ पे हर 5 साल में सब के सब एक ही साथ रिटायर कर गए। फिर नया इलेक्शन हो गया, फिर से नए लोग आ गए। तो इसमें टोटल जो लोग होते हैं वो 552 यानी 552 मेंबर्स होते हैं। ये हम लोग खुद चुनते हैं। जैसे बिहार से कुछ लोग आ गए, कुछ तेलंगाना से आ गए, कुछ यूपी से आ गए, कुछ झारखंड से, कुछ दिल्ली से, इस तरह से करके ये टोटल 552 आ जाते हैं। उसी तरह से राज्यसभा में कितने लोग आते हैं? इसमें आते हैं 250, जिसमें से 238 का तो इलेक्शन होता है, हम लोग नहीं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग एमएलए वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। और 12 ऐसे लोग होते हैं मेंबर में से जिसको प्रेसिडेंट चूज़ करता है, सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा दोनों हाउस बन जाता है। लेकिन ज़्यादा हक किसको मिला हुआ है? लोकसभा को। ये इसको हम लोकसभा को ऐसे भी कह सकते हैं, लोकसभा इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, है ना। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी किसको कहते हैं? लोकसभा को। ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन ये सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं, जबकि ये 6 साल के लिए होते हैं। और ये परमानेंट कहलाता है, ये परमानेंट नहीं होता है। दूसरी बात कि इसका मेंबर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको इलेक्शन में खड़ा होना होगा और आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, जबकि इसके मेंबर बनने के लिए आपको कम से कम 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, और ये आप 5 ही साल के बनिएगा, यहाँ पे 6 साल के लिए बनिएगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन में खड़े होने के लिए आपको 30 साल, कम से कम 30 साल होना चाहिए। आप कितने साल में वोट देते हैं, या हमारे कंट्री में कितने साल के लोग वोट देते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। प्रेसिडेंट को, हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट को हेड कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, नाम का। नॉमिनल, नॉमिनल, ठीक है, नाम का है। ऐसे काम का पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हेड वो नहीं होता है। हेड कहलाता है प्रेसिडेंट ही। लेकिन हमारे कंट्री में जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर, उसके पास सबसे ज़्यादा अधिकार होता है, उसके पास ज़्यादा राइट्स होते हैं। लेकिन कहने के लिए होता है, हेड कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन यूएस में उल्टा होता है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वही सबसे ज़्यादा पावर होता है उसी के पास। लेकिन हमारे कंट्री में थोड़ा सा उल्टा है। तो ये दो चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि इन दोनों हाउस का, लोकसभा और राज्यसभा का, जो वो
इसका मालिक होता है वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। प्रेसिडेंट आपके कंट्री का भी हेड होता है और यहाँ पे भी प्रेसिडेंट हेड होता है दोनों का। इसमें जो एक होता है स्पीकर, यहाँ पे जो बैठा हुआ है स्पीकर है, वो क्या करता है, ये जब हाउस जब चल रहे होते हैं, बहस होती है कोई चीज़ पे, तो ये उसको किसी को शांत कराता है, किसी को बोलने का हक देता है, किसी को बैठाता है। जिस तरह टीचर होता है ना, कोई बदमाशी करता है या कुछ ऐसा करता है, तो उसी तरह से ये भी हेड होता है। और ये कौन बनाता है, ये आपस में लोग सेलेक्ट कर देते हैं किसी एक को, ठीक है। तो इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज है हमारे यहाँ। आप मुझे ये बताइएगा कि लोकसभा और राज्यसभा का सबसे ज़्यादा काम किसका है। लॉ सबसे ज़्यादा तो कहना गलत है, लेकिन लॉ बनाने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार किसका है, किसका रोल ज़्यादा है, लोकसभा का ज़्यादा रोल ज़्यादा है या राज्यसभा का, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि मैं 2 रोज़ से भूल जा रहा हूँ होमवर्क देना। होमवर्क में दे देता हूँ कुछ, कि पार्लियामेंट में पहले तो व्हाट इज़ पार्लियामेंट, ये आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और हाउ मेनी मेंबर्स ईच हाउस हैज़, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा पार्लियामेंट क्या होता है, और पार्लियामेंट में जो 2 हाउसेज हैं उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।